नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। बहुत सारे फैक्ट्स पे मैंने वीडियो बनाए, मैंने जितने भी वीडियो बनाए उसके फैक्ट्स मैंने आपको दिए और मैं दावे के साथ कहता हूं कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो चित्तौड़गढ़ के किले पर आक्रमण किया था उसमें माँ पद्मिनी की सुंदरता के लिए वो आक्रमण बहुत ही क्षुद्र रीजन था। मतलब कि बॉलीवुड के मूवी पद्मावत में जो दिखलाया गया था कि माँ पद्मिनी की सुंदरता पर प्रलोभित होकर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था चित्तौड़गढ़ के किले पर और चित्तौड़गढ़ के किले में भयानक कोहराम मचाया था। लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं है और मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं इस बात को प्रूव करूंगा अभी आपके सामने में, बस आप वीडियो के एंड तक बने रहें। सन 1303 में ये युद्ध हुआ था रावल रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बीच, लेकिन इसकी नींव बहुत पहले से रखी जा चुकी थी क्योंकि चित्तौड़गढ़ का किला जो था वो मेवाड़ के क्षेत्र में था और उस क्षेत्र का इंपॉर्टेंस इतना था कि जब दिल्ली से गुजरात के पोर्ट पर दिल्ली के सुल्तान को, या यूं कहें कि दिल्ली का जो भी शासक होता था उसको जब व्यापार के लिए गुजरात आना होता था या मध्य प्रदेश के क्षेत्र मालवा जाना होता था, तो इसे एक केंद्र बिंदु समझिए कि दिल्ली से चलकर वो गुजरात आए या दिल्ली से चलकर वो मालवा आए तो बीच में मेवाड़ आता ही था। ऐसे में क्या होता है कि सन 1299 की घटना है, अलाउद्दीन खिलजी गुजरात पोर्ट पर जा रहा था। वो अरबी घोड़ों का व्यापार कराता था क्योंकि अरबी घोड़े जो थे वो युद्ध मैदान में अच्छा दौड़ते थे और उसी सिलसिले में बात करने के लिए वो गुजरात के पोर्ट पर जा रहा था, या यूं कहें कि गुजरात के समुद्री तट पर जा रहा था। और वैसे में वहां के जो किंग थे, वहां के जो शासक थे चित्तौड़गढ़ के, उनका नाम था समर सिंह जी, जो कि रावल रतन सिंह जी के पिताजी हुआ करते थे। उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को रोक लिया। ये घटना है सन 1299 यानी 1919 की। तो जब उन्होंने उनको रोका, अलाउद्दीन खिलजी को रोका, तो उन्होंने कहा था कि यदि आप चित्तौड़ होकर अपने सैनिकों को लेकर जाएंगे तो आपको बकायदा टैक्स देना होगा। और टैक्स के तौर पर एक बहुत बड़ी संपत्ति खिलजी से उन्होंने वसूला था। खिलजी गुजरात से व्यापार करके चले जाता है, लेकिन उसके मन में ये बात अटक जाती है कि जितनी बार वो गुजरात अपने व्यापार के लिए जाएगा, क्या उसको उतनी बार चित्तौड़ के शासक को टैक्स देना पड़ेगा। दूसरा रीजन था कि मालवा एक कृषि प्रधान क्षेत्र था, मालवा में कृषि बहुत ज्यादा होती थी और जब वो मालवा जाता तो फिर से रास्ते का रोड़ा बनता था चित्तौड़गढ़। उसके बाद जो एक रीजन था वो ये रीजन था कि अलाउद्दीन खिलजी के समय लगातार मंगोलों का आक्रमण हो रहा था और दिल्ली की गद्दी, अलाउद्दीन खिलजी को ये बात समझ में आ जाती है कि यदि वो दिल्ली की गद्दी पर हमेशा बैठा रहा तो हो सकता है कि मंगोल जितनी तीव्र गति से आक्रमण कर रहे हैं कभी वो दिल्ली का तख्ता पलट भी कर सकते हैं। हालांकि अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों को कई बार पराजित किया था, लेकिन फिर भी उसके मन में ये डर था और तब जाकर उसे लगता है कि उसके पास कम से कम सेफ गार्ड के तौर पर एक ऐसा किला होना चाहिए जहां पे वो सुरक्षित बैठ सके, और वो किला था चित्तौड़गढ़ का किला। क्योंकि चित्तौड़गढ़ का किला जो था उसे इतने अच्छे तरीके से बनाया गया था कि खुद खिलजी वहां 8 महीने तक बैठ कर रहता है, लेकिन उस किले के अंदर प्रवेश नहीं कर पाता है। इसलिए उसे पता था कि उस चित्तौड़गढ़ के किले की बनावट इतनी दुरुस्त थी कि उसे तोड़ पाना बिल्कुल मुमकिन नहीं था। यदि शासक किले को छोड़कर बाहर आए तभी विपक्षी युद्ध कर सकते थे, नहीं तो कोई उपाय नहीं था। उसे बहुत ही अच्छे जगह पर बनाया गया था, वो पहाड़ियों के बीच बना हुआ एक किला था। तीसरा था कि उसका इकोनॉमिकली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस था चित्तौड़गढ़ के किले का। वो इंपॉर्टेंस ऐसा था कि जब भी व्यापारें होती थी, मैंने पहले बताया गुजरात का व्यापार, मालवा का व्यापार या फिर गुजरात पोर्ट से जितने भी उत्तर भारत के व्यापार होते थे वो चित्तौड़गढ़ के रास्ते ही होते थे। यही रीजन था कि अकबर बार बार मेवाड़ पर हमला करता था जब महाराणा प्रताप वहां के शासक हुआ करते थे, क्योंकि उसे हर बार गुजरात और अन्य क्षेत्रों पर जाने के लिए मेवाड़ के रास्ते से ही होकर जाना होता था। तो ये मुख्य रीजन थे चित्तौड़गढ़ पे हमले करने के, जिसमें सबसे मुख्य रीजन था 1299 में समर सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी को रोक कर वहां पे उससे कर वसूला था। फिर आता है राघव चेतन का जो चैप्टर है, वो कि राघव चेतन और रावल रतन सिंह के बीच पद्मिनी की, एक बार महारानी पद्मिनी को जब देखा था उन्होंने तो उस बात का मतभेद हुआ था और राघव चेतन जाकर
मिल जाता अलाउद्दीन खिलजी के पास। हालांकि इस घटना की भी पुष्टि हुई है, ये भी एक छोटी मोटी एक बहुत ही गौण या यूं कहें कि बहुत ही क्षुद्र रीजन था, लेकिन मुख्य रीजन था साम्राज्य विस्तार, व्यापारिक केंद्र बिंदु, 1299 में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लिया गया कर, अलाउद्दीन खिलजी से लिया गया कर, और मालवा और गुजरात का रास्ता मेवाड़ होकर जाना। उम्मीद है ये जो सच्ची घटनाएं मैं आपको बता रहा हूँ, जो सच्चे फैक्ट्स आपको बता रहा हूँ, ये आपको समझ में आए होंगे, और पद्मावत मूवी में जो झूठ दिखाया गया है वो भी आपको समझ में आएगा। अगर मेरे वीडियो से आप संतुष्ट हैं तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे इतिहास पर बने अन्य वीडियोस को आप देख सकते हैं। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।